प्रयागराज महाकुंभ 2025 मौत की भगदड़ श्रद्धा और शोकनी अमावस्या की रात संगम तट पर अदृश्य खतरा। दिसंगेंस जनवरी गुरा की रात महाकुंभ मेला अपने चरम पर था। लाखों लाखों श्रद्धालु संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए उमड़ पड़े थे। पूरा शहर अंधेरे में डूबा था, लेकिन संगम तट पर एक अनहोनी घटी जो न केवल शहर को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दी। ये वह समय था जब श्रद्धा का पर्व एक भयंकर त्रासदी में बदल गया। रात के लगभग 3 बजे, जब मौनी अमावस्या की रात्रि की शांति को भक्तों के मंत्र और शंखध्वनि से भरा हुआ था, अचानक एक भगदड़ मच गई। ये भगदड़ इतनी भीषण थी कि 80 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की शुरुआत अंधेरे में छिपा हुआ भय। संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी अधिक थी कि कोई भी नहीं देख सकता था कि कहां से भीड़ का दबाव बढ़ेगा। लोग भारी श्रद्धा के साथ गंगा, यमुन और सरस्वती में स्नान करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक किसी बात को लेकर अफवाह फैली कि घाट पर कोई विशेष संत आ रहे हैं। यह अफवाह इतनी तेजी से फैल गई कि लाखों लोग एक साथ उस दिशा में दौड़ पड़े, बिना यह सोचे कि सड़कों और रास्तों पर जगह की कमी हो सकती है। जैसे ही यह जुलूस घाट की ओर बढ़ा, भगदड़ मच गई। कुछ श्रद्धालुओं को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उनमें से कुछ लोग गिर गए और अन्य लोग उन पर गिर पड़े। किसी को समझने का मौका नहीं मिला कि क्या हो रहा है। कुछ लोग जो पीछे थे, उनकी आवाजें तक नहीं सुनी गईं। सभी लोग एक दूसरे से भिड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान कई लोग असंतुलित होकर गिर पड़े और घायल हो गए। भगदड़ इतनी भीषण थी कि कई लोग घायल होने के बाद भी मदद का इंतजार करते रह गए। निजी कहानियां, अनगिनत परिवारों का बिखरना। हादसे में कई परिवारों की खुशियां एक पल में चूर चूर हो गई। खरमा देवी, जो अपनी 67 वर्षीय बेटी के साथ कुंभ स्नान के लिए आई थी, अचानक इस हादसे का शिकार हो गई। उनकी बेटी तो किसी तरह बच निकली, लेकिन खुद कर्मा देवी की जान नहीं बच पाई। मूल जिले की प्रभावती राजभर 6 मृदे, जो अपनी बेटी के साथ कुंभ स्नान के लिए आई थीं, हादसे में अपनी जान गंवा बैठी। वह रात के समय अपनी बेटी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीड़ के दबाव के कारण वह गिर पड़ी और किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। बलिया जिले की रीना पटेल और उनकी बेटी रोशनी अपनी जिंदगी का सबसे खास पल संजोने के लिए कुंभ आई थीं, लेकिन वे इस हादसे में काल के गाल में समा गईं। कई परिवारों के सदस्य अपनी आंखों के सामने अपनों खोने का दुख सहे। न सिर्फ बड़े लोग बल्कि बच्चे भी इस हादसे का शिकार हुए। कुल मिलाकर इस घटना में दर्जनों परिवारों की दुनिया उजड़ गई। प्रशासन का जवाब, जांच और राहत कार्य। घटना के तुरंत बाद प्रशासन ने राहत कार्यों की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की गहन जांच का आदेश दिया और मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की। हर घायल श्रद्धालु को अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया और प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। इसके बावजूद हादसे ने प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। क्यों नहीं पहले से पर्याप्त व्यवस्था की गई थी? क्या सुरक्षा इंतजामों का पालन सही ढंग से किया गया था? क्या अफवाहों और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने उचित कदम उठाए थे? प्रशासन की कोशिशों के बावजूद यह हादसा महाकुंभ के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। दर्दनाक निष्कर्ष, एक त्रासदी का पाठ। ये घटना न केवल प्रयागराज बल्कि पूरे देश को ये याद दिलाती है कि जब इतने विशाल आयोजनों की बात होती है, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की होती है। यह हादसा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा उपायों की अहमियत कितनी अधिक है। जब हम कुंभ जैसे आयोजनों में हिस्सा लेने जाते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सुरक्षा नियमों का पालन करें और प्रशासन के निर्देशों का सम्मान करें। आखिरकार, ये घटना हमें यह सिखाती है कि आस्था और श्रद्धा के साथ-साथ हमारी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रशासन और श्रद्धालु दोनों सजग रहें, तो भविष्य में ऐसी त्रासदियां रोकी जा सकती हैं। प्रयागराज महाकुंभ का यह हादसा श्रद्धालुओं के साथ एक अनकहा दर्द छोड़ गया, लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि भविष्य में हम सुरक्षा के हर पहलू पर गहन विचार करें ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सोनू अग्रवाल सफ़र को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम आपके लिए और भी दिलचस्प और सच्ची घटनाओं की कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। हमारा साथ दें और हर नई नई कहानी की अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन